सोचिए आपका पूरा घर उठकर 4 फीट ऊपर खड़ा हो जाए, बिना तोड़े बिना गिराए। घर काफी पुराना है, सड़क का लेवल ऊपर आ गया है और बरसात में घर के अंदर पानी भर जाता है। आमतौर पर ऐसे हालात में लोग घर तोड़ने या छोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अब एक नया ट्रेंड सामने आ गया है, घर को तोड़े बिना उसके ऊपर उठाना या उसकी जगह बदल लेना। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज कई भारतीय शहरों में ये काम आम होता जा रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि सिर्फ 1-2 फुट नहीं, बल्कि 4 से 5 फुट तक 2 या 3 मंजिला घर सुरक्षित तरीके से ऊपर उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर पूरा घर आगे पीछे साइड में मूव भी किया जा रहा है। कई मामलों में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि घर गलती से दूसरे प्लॉट में बन गया था या फिर हाईवे चौड़ीकरण में जमीन जा रही थी। ऐसे में लोगों ने घर को तोड़ने के बजाय पूरे स्ट्रक्चर को ही शिफ्ट करवा लिया। घर उठाने और शिफ्ट करने की तकनीक की शुरुआत 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप से मानी जाती है। उस दौर में तेजी से बढ़ते शहरों में जल भराव, बाढ़ और सीवरेज बड़ी समस्या थी। खास तौर पर अमेरिका के शिकागो शहर में 1850 से 1870 के बीच कई इमारतों और शहरों में पूरे हिस्सों को जैक की मदद से कई फीट ऊपर उठाया गया। उस समय मैकेनिकल स्क्रू का इस्तेमाल होता था। बाद में जब हाइड्रोकोलिक तकनीक विकसित हुई तो भारी और बहुमंजिला इमारतों को भी सुरक्षित तरीके से उठाना संभव हो गया। फिर यही तकनीक धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों तक पहुंची। आमतौर पर होम शिफ्टिंग का मतलब होता है सामान उठाकर दूसरी जगह रहना, लेकिन यह सामान नहीं, पूरा घर शिफ्ट होता है। दीवारें, छतें, दरवाजा, खिड़कियां, बिजली की फिटिंग, पंखे, लाइट, सब कुछ वैसे का वैसा रहता है। बस फर्क होता है इतना कि घर को ऐसे मूव किया जाता है जैसे किसी भारी मशीन को ट्रैक पर खिसकाया जाता है। इसके अलावा एक और तरीका है होम लिफ्टिंग। इसका इस्तेमाल खास तौर पर उन इलाकों में किया जाता है जहां जल भराव की समस्या रहती है या सड़क का लेवल समय के साथ बढ़ गया हो। इसमें घर की नींव को नुकसान पहुंचाए बिना पूरे घर की बेस हाइट बढ़ा दी जाती है। होम लिफ्टिंग का काम खास तरह के हाइड्रोलिक जैक का सिस्टम से किया जाता है। यह तकनीक वही है जो बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनों और पुलों की मरम्मतों में इस्तेमाल होती है। घर की नींव और दीवारों के नीचे कई जैक लगाए जाते हैं, फिर एक एक करके सभी जैक को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है ताकि घर पर दबाव बराबर बना रहे। इसके बाद नीचे की खाली जगह में मिट्टी और ईंट और सीमेंट से भराव किया जाता है और नई मजबूत नींव तैयार की जाती है। जब घर को मूव करना होता है तो जैक से घर उठाकर नीचे ड्रिल ट्रैक जैसी संरचना बनाई जाती है। जिस तरह ट्रेन पटरी पर चलती है, उसी तरह घर को मिलीमीटर खिसकाया जाता है। भारत में ऐसे कई केस सामने आए जहां भारी भरकम कोठियों को कई फीट तक सुरक्षित शिफ्ट किया गया। खर्च की बात करें तो ये पूरी तरह घर की हालात, एरिया और डिजाइन पर निर्भर करता है। आमतौर पर होम लिफ्टिंग का खर्च करीब 200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बताया जाता है, जिसमें 3 फीट तक घर उठाया जा सकता है। इसमें जैक और लेबर का खर्च शामिल होता है, जबकि भराव का मटेरियल मालिक को देना होता है। घर उठाने के बाद आमतौर पर सिर्फ नई फर्श बनवानी होती है, बाकी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहता है। अगर घर शिफ्ट करना है तो खर्च करीब 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक जा सकता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि घर को कितनी दूरी तक मूव करना है। हालांकि घर को किसी दूसरे शहर में नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन प्लॉट के अंदर या पास में खाली जमीन में शिफ्ट करना हो तो यह संभव है। सेफ्टी को लेकर सिविल इंजीनियरों का कहना है कि यह तकनीक साइंटिफिक तरीके से की जाए तो पूरी तरह संभव और सुरक्षित है। घर कितना पुराना है, उसकी नींव कैसी है, काम करने वाली टीम कितनी अनुभवी है, इन्हीं बातों पर इसकी सफलता निर्भर करती है। देश के कई हिस्सों में ऐसे प्रोजेक्ट सफल रहे। जहां तक लीगल गाइडलाइन की बात है तो फिलहाल सरकार की ओर से घर लिफ्टिंग या शिफ्टिंग को लेकर कोई अलग नियम तय नहीं है। इंजीनियर्स का कहना है कि लोग अपने रिस्क और जरूरत के हिसाब से ये काम करवा रहे हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी आज के समय में घर की ऊंचाई या जगह बदलना अब नामुमकिन नहीं रहा। सही टेक्नोलॉजी, सही इंजीनियर और सही प्लानिंग के साथ ये प्रैक्टिकल विकल्प बन चुका है। ये होम लिफ्टिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट कर जरूर बताइए।